students, good morning. So we are continuing our chapter number 6, and that is basic Ubuntu Linux commands. In the last session we have learned about the Linux system. We have learned about there is a two interface in the Linux. One is the GUI, means graphical user interface, and second is CLI, means command line interface. In this standard 11 we are going to learn CLI, command line interface. For the command line interface you have to use a terminal. टर्मिनल यूज करना है आपको और उसके अंदर हम कमांड लाइन इंटरफेस यूज करने वाला है। फिर हमने लास्ट लेक्चर्स में सेल्स के बारे में देखा कि भाई सेल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम जो कुछ भी कमांड लिखेंगे तो उस कमांड का एग्जीक्यूशन आउटपुट क्या होना चाहिए वो सेल डिसाइड करके देगा। सेल हमें बताएगा कि किस तरह से वो वर्क करता है, बराबर है। तो इस तरह से ये जो है पूरा सेल के ऊपर जो वर्किंग है उसमें से जो कमांड्स हम लोग जो बनाने वाले, लास्ट टाइम हमने कमांड का ये भी देखा किस तरह से कमांड बनते हैं। तो पहले कमांड का नाम आएगा, फिर उसके साथ कुछ ऑप्शंस और आर्ग्यूमेंट्स आपको यूज करने तो कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा सिंटेक्स डिजाइन होगा कमांड का। इस लेक्चर में हम कुछ कमांड्स में आपको सिखाने वाला हूं, जो बेसिक लेवल कमांड्स है वो हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल बेस पे ही सीखने वाले हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने एक रेड हैट लिनक्स जो है हमारा, वैसे तो टेक्स्ट बुक में उबंटू का है बट मेरे पास रेड हैट अवेलेबल था। रेड हैट का ये जो है टर्मिनल पार्ट मेरे पास अवेलेबल था, तो वो मैं इस पे बता रहा हूँ आपको। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले क्या होता है वो समझिए। तो सबसे पहले तो समझिए कि हमारा ये जो टर्मिनल ओपन हो रहा है जहाँ पे हमें कमांड यूज करना है तो किस तरह से वो समझिए। सबसे पहले यूजर लिखा है, मीन्स यूजर का नाम आएगा, देन @साइन, देन जो कंप्यूटर है उसका नाम आएगा, यूजर -pc ये कंप्यूटर का नाम है, देन टिल साइन है वो होम डायरेक्टरी दिखा रहा है, और जो डॉलर साइन है दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट, वहां से कमांड लिख के हमें काम करना है। तो आज कुछ बेसिक कमांड में आपको सिखाने वाला हूं। देखिए सबसे पहला एक कमांड सीखेंगे हम टाइप। अब टाइप कमांड का क्या यूज है, यहाँ पे मैं कोई भी कमांड लिखूंगा, जो कमांड्स मेरे यूज होते हैं लिनक्स में, वो कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल है यूज हो रहे हैं, तो वो जानना है तो उसके लिए टाइप कमांड यूज होता है। देखिए फॉर एग्जांपल इन्फो करके कमांड है, उसके बारे में मुझे जानना है तो मैंने लिखा टाइप, देन स्पेस छोड़ के लिखा इन्फो। अब एंटर करूंगा उसका आउटपुट आएगा, उसमें देखिए क्या है, इन्फो इज और /usr मीन्स यूजर /bin/info। ये क्या है, उसकी रूट डायरेक्टरी में से नहीं आ रहा है, इट मीन्स इंटरनल कमांड नहीं है, ये यूजर डायरेक्टरी में से आ रहा है, इट मीन्स ये एक्सटर्नल कमांड है। इट मीन्स क्या हुआ कि इन्फो कमांड क्या है, एक्सटर्नल कमांड है, ये पता चलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कमांड सिखाने वाला हूँ, और हमारी जो एग्जाम सिस्टम है कंप्यूटर की वो MCQ सिस्टम पे, MCQ सिस्टम पे कमांड के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा कमांड क्या क्या यूज है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब दूसरा कमांड देखते हैं, डॉलर जो साइन है कमांड पर, वहां से हम कमांड कंटिन्यूज करेंगे। चलिए मैं एक कमांड लिख रहा हूं CAL इज यूज फॉर द कैलेंडर। CAL कमांड क्या करेगा, देखिए मैं CAL लिख के एंटर कर रहा हूं। तो ये जो है अभी ये जो मंथ चल रहा है जनवरी 2021 चल रहा है, बराबर है। तो इस मंथ का कैलेंडर दिखाएगा आपको, आपके सिस्टम डेट के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम डेट के अंदर जो मंथ और ईयर चल रहा है उसका जो करंट कैलेंडर है, करंट मंथ जो चल रहा है उसका कैलेंडर दिखाएगा। अभी करंट मंथ चल रहा है जनवरी 2021, तो उसका कैलेंडर मेरे सामने दिखाएगा। यानी CL कमांड यूज करने पे मेरे सामने कैलेंडर आएगा। इस तरह से CL वर्क होगा। चलिए ये तो एक हो गया, ये तो करंट मंथ। मुझे किसी पर्टिकुलर ईयर के पर्टिकुलर मंथ का मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 2000 ईयर का 5th मंथ यानी कि मई मंथ का कैलेंडर चाहिए, मुझे ये देखना है, तो कैसे करूंगा। तो उसके लिए कमांड के साथ आपको कुछ ऑप्शंस और आर्ग्यूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो किस तरह से होंगे वो देखिए। तो CAL लिखा, फिर स्पेस, अब डिजिट में लिखना पड़ेगा मंथ। अब मई मंथ का चाहिए तो मई इज अ 5th मंथ, और 5 दो डिजिट में लिखना है इसलिए 05 ऐसे लिखेंगे। फिर स्पेस छोड़ के ईयर लिखना पड़ेगा इंटर 4 डिजिट, जैसे 2000 का कोई भी ईयर का चाहिए आपको, 1980 का चाहिए, 1995 का चाहिए, 2000 का चाहिए, 2020 का चाहिए, कोई भी चाहिए वो ईयर लिख दीजिए और मंथ लिख दीजिए डिजिट में, वो आपको उसका कैलेंडर दिखाएगा। चलिए लिख के एंटर कीजिए। तो देखिए मई 2000 का कैलेंडर हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से मई 2000 का कैलेंडर है।
फॉर एग्जाम्पल 21 मई है तो 21 मई को कौन सा डे आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। देखिए 21 मई इज माई बर्थडे, तो ये उस दिन 2000 के अंदर जो है तो 2000 के अंदर मई के अंदर कौन सा डे आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं SU लिखा, इट मीन संडे है। मई 2000 के अंदर संडे के दिन मेरी बर्थडे आ रही थी। देन MO मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से डे आते हैं। ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होती है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कभी कभी। एक काम कीजिए, आप मुझे प्रैक्टिकल में दिखाइए आपका जो बर्थ डेट है उसकी कैलेंडर कंट्रोल दिखा के मुझे बताए कि कौन सा डे है। तो CAL लिखना है आपका, जिसमें मंथ में आपका जन्म हुआ, बर्थ हुआ, उस मंथ लिख दीजिए 2 डिजिट में और ईयर लिख दीजिए, तो पूरा कैलेंडर आ जाएगा। फिर आप डेट ढूंढ लीजिए तो सामने डे कौन सा है वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से कैलेंडर का यूज होता है। ये तो सिंगल मंथ का हो रहा है, मुझे पूरे साल का कैलेंडर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो CAL लिखना है, स्पेस छोड़ के ईयर लिख देना है। जैसे 2021 का कैलेंडर देखना है पूरा, मुझे ये जो नया साल आया है उसका पूरा मंथ का, पूरे ईयर का कैलेंडर मुझे देखना है। तो CAL लिख के स्पेस छोड़ के ईयर लिख दीजिए, देन एंटर। तो देखिए पूरा ईयर का, जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरे ईयर का कैलेंडर मेरे सामने आ जाएगा भाई, किस तरह से है पूरा, बराबर। तो इस तरह से कैलेंडर आप यूज कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर रिलेटेड कुछ कमांड थे हमारे। अब नेक्स्ट कमांड में जाएंगे। नेक्स्ट इज द डेट कमांड। बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर यूज करना में, सभी 1 बाय 1 में सिखाने वाला हूँ किस तरह से है। तो सबसे पहले डेट लिखते, सिंपल एक डेट लिखते और कमांड, डेट कमांड यूज करके एंटर मारते। तो देखिए किस तरह से आउटपुट आएगा, कौन सा डे है। ये जो मैंने जब मैं आपके सामने जो स्क्रीनशॉट रखे है मैंने, ये जब मैंने टाइप किया था तो 1 जनवरी थी, 1 जनवरी 2021 था, तो वो डेट मुझे दिखा रहा है फ्राइडे जनवरी 1। टाइमिंग भी दिखाएगा उसके अंदर, शाम को 6:80 मीन्स 6 बजे थे, शाम को 6:30 बजे में ये पूरा कोडिंग के लिए स्क्रीनशॉट ये सब बना रहा था। उस टाइम पर IST मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखाएगा वो, एंड ईयर दिखाएगा। तो इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। चलिए यहाँ पर डेट लिखने पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर कुछ पार्ट ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मुझे डेट चाहिए, तो मैं डेट लिखूंगा, स्पेस छोड़ के प्लस और परसेंटेज कैपिटल D लिख रहा हूँ। ध्यान में रखिए क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल D। अब एंटर करूंगा तो क्या होगा, देखिए सिर्फ डेट आएगी मेरे सामने 1/1/21, यानी कि 1 जनवरी 2021 ये डेट मेरे सामने। यानी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ डेट ही जाननी है। तो क्या लिखना पड़ेगा, डेट स्पेस छोड़ के प्लस परसेंटेज D। फिर और भी है, देखिए यहाँ पे मैं डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल T लिखूंगा तो टाइमिंग दिखाएगा मुझे, आवर, मिनट और सेकंड फॉर्मेट में मुझे टाइम दिखाएगा। उसमें भी जो है वो डे, मंथ और ईयर फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। चलिए डेट प्लस परसेंटेज स्मॉल d कर रहा हूं मैं, तो स्मॉल d करने पे क्या होगा, सिर्फ डेट दिखाएगा। फिर डेट स्पेस छोड़ के प्लस यूज करके परसेंटेज स्मॉल m यूज कर रहा हूं, तो स्मॉल m यूज करने पे क्या होगा, मंथ दिखाएगा। फिर डेट प्लस परसेंटेज स्मॉल y लिखूंगा, स्मॉल y लिख रहा हूं तो मुझे ईयर दिखाएगा 21, यानी 2021 ये दिखाएगा मुझे। लेकिन मुझे 4 डिजिट, वो 2 डिजिट में ही ईयर दिखा रहा है। 4 डिजिट में ईयर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल Y यूज करना पड़ेगा, डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल Y। तो पूरा जो है ईयर 2021 4 डिजिट में मुझे दिखाई देगा। अब टाइमिंग का देखते हैं। अच्छा एक और चीज देखते हैं, डेट प्लस परसेंटेज स्मॉल h लिख रहा हूं, तो स्मॉल h के लिखने पे क्या होगा, मंथ मुझे कैरेक्टर बेस में यानी वर्ड में दिखाई देगा। 3 कैरेक्टर आएंगे, जैसे जनवरी है तो JAN ऐसा लिखा हुआ आ गया जनवरी, जो वो शॉर्ट फॉर्म में 3 कैरेक्टर के अंदर आएंगे, वर्ड में मुझे मंथ दिखाएगा वो। डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल H यूज करूंगा तो कैपिटल H मुझे आवर दिखाएगा, जैसे शाम को 6 बजे थे तो 6 यानी 18 दिखा रहा है। डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल M, स्मॉल m पे क्या आता था, मंथ दिखा रहा था मुझे, और कैपिटल M पे क्या दिखाएगा, मिनट दिखाएगा मुझे। देन डेट प्लस परसेंटेज स्मॉल s में क्या होगा, वो मिनी सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स मुझे दिखाएगा। अब माइक्रो सेकंड्स मुझे दिखाएगा, मुझे सिर्फ 2 डिजिट में सेकंड्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल S लिखूंगा तो क्या होगा, वो मुझे 2 डिजिट में सेकंड्स दिखाएगा। यानी आवर, मिनट और सेकंड्स के लिए H, M और S यूज करना पड़ेगा आपको, बराबर है। तो इस तरह से डेट फॉर्मेट के कमांड्स हम यूज कर सकते हैं।
कैलेंडर देखे, डेट के देखे हमने। चलिए एक और चीज हम सीखने वाले हैं आज, इको कमांड। इको कमांड किस लिए यूज होता है? मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। कोई भी मैसेज आपको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए इको कमांड यूज होता है। आप सी लैंग्वेज याद कीजिए, सी लैंग्वेज में हम लोग मैसेज प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करते थे? प्रिंटफ यूज करते थे। तो प्रिंटफ यूज करके आप मैसेज प्रिंट करवाते थे। जावा प्रोग्रामिंग होता है तो उसमें system.out.print यूज होता है मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। तो इस तरह से जो लिनक्स है हमारा, तो लिनक्स के अंदर टर्मिनल के अंदर कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो आपको तो इको कमांड यूज होता है। अब इको के अंदर इको लिखने के बाद कोई भी मैसेज आप लिखोगे वो मैसेज हमारे सामने आएगा। देखिए मैंने लिखा इको वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लिनक्स, तो मेरे सामने वही आउटपुट आ गया, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लिनक्स। चलिए अब सेम टू सेम मैसेज आ रहा है तो फिर क्या है इसका, मैं तो डायरेक्टली लिख सकते हो। और भी बहुत कुछ है उसके अंदर। मैसेज के साथ आपको कोई वैल्यूज यूजर की प्रिंट करवानी है, कुछ कमांड का आउटपुट चाहिए, तो भी आप इको के अंदर यूज करके लिख सकते हो। देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू दे रहा हूँ 25, यानी कि कॉस्ट नाम के एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू रखी है 25, यानी कॉस्ट इज इक्वल टू 25, बराबर है। एक वेरिएबल मेरा आ गया। अब इस वेरिएबल की वैल्यू मुझे मैसेज के साथ प्रिंट करवानी, तो कैसे होगा वो देखिए। मैं लिखूंगा इको द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज $, यानी क्या होगा, $साइन यूज करके वेरिएबल लिखना है मुझे। अब आउटपुट क्या आएगा देखिए, एंटर मारूंगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ₹25। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू हमने रख दी 25। अगर यहाँ पे आप $साइन यूज नहीं करते और कॉस्ट लिखोगे तो फिर वो कॉस्ट एज अ वर्ड, एज अ कैरेक्टर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर $साइन यूज करो तो कॉस्ट वेरिएबल के तौर पे यूज होगा और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमारे सामने प्रिंट होके आएगी और ऐसा आउटपुट हमको मिलेगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ₹25। अगर $साइन यूज नहीं करो तो क्या आउटपुट आता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ₹cost, ऐसा आता है उसके अंदर, बराबर है। तो ये $साइन हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज लाके देगा। चलिए फिर एक और है कमांड। चलो ये काम कर रहे आप, आपको जब आप स्क्रीन क्लियर कर देनी है मुझे, तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड यूज होता है। क्लियर आप लिख के जैसे एंटर मारोगे तो आपकी जो टर्मिनल की जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। वन मोर थिंग, ये सब कमांड है वो वन टाइम कमांड यूज होते हैं, यानी आपने लिखा एंटर मारा, आपका सामने आउटपुट आ गया, ओके फिनिश। ये सेव नहीं होता है, इसको सेव नहीं करने की जरूरत। ये हर बार कमांड लिख के आपको आउटपुट मिलेगा। कमांड लिखो आउटपुट लो, कमांड लिखो आउटपुट लो, यानी कमांड इनपुट के तौर पे दो, आपको आउटपुट में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप जितनी बार यूज करना चाहो उतनी बार आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं कि भाई लिमिटेड है कि भाई मैंने ये कमांड यूज, अब इसको मैं सेव करके रख दूं, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। हाँ, आप उसके लिए अगर स्क्रिप्टिंग तैयार करोगे तो स्क्रिप्टिंग के अंदर स्क्रिप्ट को सेव कर सकते हो, जिसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर आपने कमांड्स कुछ बनाए है तो कमांड्स का आउटपुट उस स्क्रिप्ट के अंदर जो है कमांड के साथ उसको सेव कर सकते हो, तो वहां पे ये यूज हो सकता है, बराबर है। बाकी तो उसको सेव करने की सब जरूरत नहीं है, आप कमांड लिखते जाओ, आप आउटपुट मिलता जाएगा आपको। स्क्रीन क्लियर कर देनी है मुझे, पूरी स्क्रीन क्लियर कर देनी है, तो उसके लिए क्या कमांड यूज करना पड़ेगा, क्लियर। जैसे ही मैं क्लियर लिख के एंटर करूंगा, देखिए स्क्रीन क्लियर होकर मेरे सामने आ जाएगी इस तरह से। हो गई क्लियर। वापस क्लियर कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ गया, पूरी ब्लैंक स्क्रीन आ गया हमारे पास कमांड। अब यहाँ से आगे और भी कमांड आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इस तरह से कमांड का वर्किंग होगा। चलिए आज के दिन के लिए बस यहीं तक ही हम देखने वाले हैं। फिर से बता दूं हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो इस बार कमांड कैसे प्रैक्टिकली टर्मिनल के अंदर यूज होता है वो हमने देखा है यहाँ पे। जिसके अंदर सबसे पहला हमने देखा था कि भाई टाइप कमांड, तो टाइप कमांड का क्या यूज था कि कोई भी कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल है वो पता चलेगा। फिर कैलेंडर के रिलेटेड कंट्रोल्स कमांड थे वो देखे कि कैलेंडर, करंट मंथ का कैलेंडर देखना है, किसी पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर देखना है, पूरे एंटायर ईयर का कैलेंडर देखना है तो क्या कमांड यूज होता है, तो वो सब हमने देखा। उसके बाद हमने डेट कमांड देखा। डेट कमांड के अंदर किस तरह से डेट आएगी, सिर्फ डेट लिखने पे सब पूरी डिटेल्स आएगी। मुझे सिर्फ डेट चाहिए या सिर्फ टाइमिंग चाहिए तो उसके लिए क्या कमांड लिखना है। उसके साथ और भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमने यूज की, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ये सब यूज कर करके डिफरेंट हमने आउटपुट लिए। फिर लास्ट में हमने देखा इको कमांड जो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है।
तो इस तरह से आज के दिन के लिए बस इतने कमांड, और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, नियर बाय 100 कमांड्स है इस चैप्टर के अंदर। वन बाय वन सभी कमांड्स देखते जाएंगे। आज के दिन के लिए बस इतने ही कमांड है। आप अपने चाहे कंप्यूटर हो आपके पास तो उसके अंदर टर्मिनल्स आप विंडो बेस अगर यूज कर तो विंडो बेस टर्मिनल भी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो विंडो बेस टर्मिनल को, और उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। ये जैसे ये मैंने विंडो बेस पे डाउनलोड किया रेड हैट का, या फिर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी तो डायरेक्ट आपको टर्मिनल मिल जाएगा। मेरे फर्स्ट लिनक्स का जो चैप्टर लेक्चर था उसमें बताया था किस तरह से टर्मिनल ओपन करना है, तो टर्मिनल ओपन करके उसमें कमांड आप यूज कर सकते हो। बराबर है। तो चलिए आज के नेक्स्ट कमांड और भी देखने हमें वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। I am Himanshu Chauhan. Thank you for watching me. Have a nice day. Always be safe and happy. Hari Om.